नमस्कार, मैं सावित्री चंदेल स्वागत करती हूँ आप सभी का। पिछली वीडियो में हमने बात की थी सूर्य षष्ठी की या छठ पूजा की। ये सबसे कठिन व्रत होता है निर्जला, जो 36 घंटे किया जाता है। बिहार में इसकी बहुत अधिक मान्यता है, लेकिन अब ये बिहार झारखंड से आगे फैल के पूरे देश में मनाया जाता है और सभी बड़ी खुशी खुशी इस त्यौहार को मनाते हैं। पिछली वीडियो में हमने बात की थी राजा प्रियव्रत और उनकी रानी मालिनी की। इस व्रत की जो शुरुआत हुई पूजा की, सबसे पहला व्रत रानी मालिनी ने ही किया था। और वैसे ये पता चलता है कि द्रौपदी ने और सीता मैया ने भी इस व्रत को किया था, लेकिन इसका जो आरंभ था वो रानी मालिनी से ही हुआ था। तो ये कथाएं हैं, सब हम लोग कहते हैं, सुनते हैं। मैं हर कथा में आपको बताती हूँ कि थोड़ा बहुत परिवर्तन कथाओं में होता है। किसी कथा में ये बताया जाता है कि मालिनी ने मृत पुत्र को जन्म दिया और फिर आकाश मार्ग से षष्ठी मैया आई, उन्होंने उस बच्चे का स्पर्श किया और वो बच्चा जीवित हो गया। और कहीं कहीं पर, क्योंकि परंपरागत कथाएं हैं ना, इसलिए थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। कई जगह पर ये कहा जाता है कि जब मालिनी का मृत पुत्र हुआ था तो बहुत दुखी हो ही गए थे राजा और रानी, तो उन्होंने फिर अगले वर्ष षष्ठी मैया का व्रत किया, तो उन्होंने फिर खुश होकर के उन्हें दूसरा पुत्र दिया था। जो मृत था वो मृत था। तो चलिए, जो भी है, कुल मिलाकर बात यहाँ है कि षष्ठी मैया ने चाहे प्रियव्रत और मालिनी के राजा की पुत्र को स्पर्श करके जीवित किया हो या उन्हें अगले वर्ष पुनः संतान दी और उसे स्वस्थ भी रखा। ये षष्ठी मैया हमें देती हैं, सभी को अपना आशीर्वाद देती हैं। तो एक कथा और हम शेयर करते हैं आपसे कि एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। बड़ा खुशहाल परिवार था और उनका बेटा बहुत पढ़ा लिखा था और बहू भी पढ़ी लिखी थी। बहू जो है वो पूजा पाठ में या इन चीज़ों को दकियानुसी मानती थी और वो इनमें व्रत उपवास में कोई भी विश्वास पूजा पाठ में नहीं रखती थी। जब ये छठ पूजा आई तो सासू माँ अपनी तैयारियों में लग गई और उसका पति यानी कि बूढ़ी अम्मा का बेटा, वो भी उनकी तैयारियों में लग गया। गोबर से उन्होंने अपना आंगन घर लीपा, तो बहू उस पर भी नाराज़ हो गई कि पूरे घर में बदबू कर दी है। लेकिन बहुत समझाया बेटे ने भी, सासू माँ ने भी, लेकिन वो छठ मैया के लिए भी कुछ कुछ बोलती रही और कोई सहयोग उसने नहीं किया। फिर जब घाट पर जाना था, छठ घाट पर पूजा करने के लिए, तो वहाँ वो चली तो जाती है लेकिन वहाँ उनके साथ नहीं रहती है और वहाँ से वो मेला घूमने में लग जाती है। थोड़ी देर में पति देखता है कि वो है नहीं पत्नी, तो वो ढूंढता है, देखता है तो वो अपने जो मेला होता अपने खाने पीने में लगी हुई थी। तो उसने बहुत कहा कि जब तुम यहाँ तक आ गई हो तो आके थोड़ी देर पूजा में बैठ जाओ, माँ के साथ, मेरे साथ बैठ जाओ। तो उसने कहा मुझे तुम्हारी पूजा से कुछ लेना देना नहीं है, तुम अपना जो भी करो, मैं तो मेला घूमूंगी। बेटा चला जाता है, पति उसका। जब वो जाकर के ईख डालने के लिए घाट पर ईख लेकर जाता है और घाट में उतरता है स्नान के लिए, तो वो थोड़ा आगे की तरफ चला जाता है और बह जाता है, डूब जाता है। थोड़ी देर में शोर मच जाता है कि ऐसे डूब गया। बूढ़ी माँ को पता लगता है कि मेरा ही बेटा डूब गया। बहुत चित्कार मचाती है, षष्ठी मैया से बहुत बोलती है कि षष्ठी मैया मुझसे क्या अपराध हुआ, मेरा बेटा और मैं तो कब से 30 वर्षों से तेरी पूजा करते आ रहे हैं, नियम से करते आ रहे हैं, हमसे ऐसी क्या भूल होगी, तुमने जो बेटा मुझसे लिया था, मुझे दिया था, वही तुमने मुझसे छीन लिया। तो मेरा बेटा मुझे वापस दो मैया, मैं भी एक माँ हूँ,
तुम भी एक माँ हो षष्ठी माँ, तुम मुझे ऐसा रोता भी लगता तड़पता कैसे देख सकती हो? और यदि तुमने मेरा बेटा मुझे वापस नहीं किया तो मैं अपने प्राण इसी नदी में कूद करके दे दूंगी। तुम या तो मेरा बेटा मुझे वापस करो या मुझे भी ले लो। उधर अनाउंसमेंट शुरू हो जाती है और ये कहा जाता है कि जो भी घाट पर लोग हैं वो अधिक अंदर गहराई वाले पानी में ना जाए, क्योंकि अभी अभी एक घटना हो गई है और एक व्यक्ति डूब गया है। तो जो पत्नी होती है उसकी, वो दौड़ी दौड़ी आती है, आकर देखती है तो उसकी सांप विलाप कर रही थी। तो उसको पता लग जाता है कि मेरा पति जो है वो डूब गया है। वो भी बहुत ज़्यादा रोने लगती है। उस समय भी वो षष्ठी माता के लिए और अपनी सासू माता को उल्टा सीधा गुस्से में बोलती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इस पूजा पाठ में कुछ नहीं रखा और तुमने मेरी बात नहीं मानी। खूब बोलती है कि अब देखो तुम षष्ठी मैया को मानती आ रही हो और उन्होंने तुम्हारी गोद भी सुनी कर दी। खूब बोलती है। जब बूढ़ी अम्मा कूदने को होती है नदी में कि मैं भी अपने प्राण यहीं पर दूंगी, मैया या तो मुझे मेरा बेटा लौटा, नहीं तो मुझे भी ले। जब कूदने के लिए तैयारी करती है, उतने में ऊपर से आकाशवाणी होती है और षष्ठी मैया उस बहू को, देखिए माँ की ममता, बहू को तब भी उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला, केवल प्यार से बोली कि बेटा तुम्हारी सास और तुम्हारे पति कब से मेरी पूजा करते आ रहे हैं और मैं तुम्हें बस ये कहना चाहती हूँ कि मैं संतान देती हूँ और संतान का पालन करने में सहयोग करती हूँ, उन्हें स्वस्थ रखती हूँ, उन्हें आशीर्वाद देती हूँ। मैं संतान देती हूँ सबको और मैं उस माँ के रूप में ही पूजी जाती हूँ कि मैं संतान देती हूँ और उनका भरण पोषण भी करती हूँ, उनके स्वास्थ्य का ध्यान भी रखती हूँ। तो बहू को फिर बात थोड़ी समझ में आ जाती है और वो भी हाथ जोड़ती हैं और फिर तीनों अपने घर में आ जाते हैं। हे षष्ठी माँ, निसंतान को संतान देना और जिनको संतान दी है उनकी रक्षा करना। हमारी भी जो संतान आपकी दी हुई है उन सब पर अपनी कृपा करना, सबको अपना आशीर्वाद देना। जय षष्ठी मैया।